न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। अगर मगर के चक्कर में फंसे आजाद, 3 बार प्रदेश से किस्मत आजमाने वाले जिगर के शौहर ने अब तक महिलाओं को नहीं दिया है मौका। मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया फैसला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अगर मगर में फंसे आजाद, 3 बार प्रदेश से किस्मत आजमाने वाले जम्मू के 47 वर्ष के राजनीतिक करियर में फिर से सिर्फ 3 बार प्रदेश के किस्मत आजमाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व डीपीएम के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अनातंग सीट से उम्मीदवार को लेकर अगर मगर की स्थिति में फंसे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय खुद आजाद को लेना है। फिलहाल वे आम लोगों की नब्ज टटोलने में व्यस्त हैं। वही राजनीति विश्लेषण से सहालना मशवारिश करते रहे हैं। बन आ जाए राजनीतिक कब्र आजाद पर तंजा कसते हुए चुनाव लड़ने का भारी दबाव दे रहे हैं। 2022 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में यह उनकी लोकप्रियता की पहली परीक्षा होगी। वहीं यह सीट डीपीएम और नेका के बीच नाक का मुद्दा बन गई है। दोनों के दावों के बीच कहीं यह सीट आजाद के लिए राजनीतिक कब्र न बन जाए। आजाद लोकसभा की जगह विधानसभा को तहसील देना चाहते हैं। हालांकि विशेषज्ञता का मानना है कि क्षेत्र विभाजित होने को सीट की संख्या अधिक होने से डीपीएम के भविष्य के लिए भी यह ठीक नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिगर के शौहर से अब तक महिलाओं को यह मौका नहीं दिया गया। दरअसल लखनऊ में रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद शहर पितली पर की गई हस्तशिल्पा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के शहर की यह मुरादाबादी सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ ने भाजपा से तीसरी बार कुंवर सवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी समपा ने बीते लोकसभा चुनाव में कुंवर सुरवंश सिंह को हराने वाले एसटी हसन का टिकट कटवाकर बिजनौर से विधायक चल रहे थे। वही बहुजन समाज पार्टी की मुख्यता मायावती ने चंद दिनों पहले ही पार्टी जयवन करने वाले इस साइस मिल के संचालक रफत सैफी लोकसभा को चुनाव मैदान में उतारा है। अब तक के हुए 17 चुनाव में 11 बार मुस्लिम चेहरों ने संसद में यहां की नुमाइंदगी की है। आजाद के बाद में अब तक ये इस सीट पर हुए चुनाव में किसी भी महिला को सांसद बनने का मौका नहीं मिला है। हालांकि तमाम पार्टी ने इस सीट से कई महिलाओं को चुनाव मैदान में खड़ा किया है, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में यह से बेगम नूर बानो को प्रत्याशित बनाया गया था, लेकिन वह चुनाव जीतने में नाकाम रही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी का छोड़ने का लिया फैसला। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का आरोप लगाने हुए बुधवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। समाज कल्याण समेत विभिन्न विभाग संभालने वाले आनंद ने आरोप लगाया है कि आपके शीर्षक ने नेताओं के कई दलित नहीं पेश किए। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी दलित विधायक, पार्षद और मंत्रियों का सम्मान नहीं करती। ऐसे में सभी दलित ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम एक समावेश समाज के रहते हैं, लेकिन अनुपात के बारे में बात करना गलत नहीं है। इसी सभी चीजों के साथ मेरे लिए पार्टी में बने रहना मुश्किल है। मुस्लिम के पद से इस्तीफा दे रहा हूं कि केजरीवाल पर किया कंठा। आनंद के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष किया हुआ। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीतिक बदलते ही देश बदल जाएगा। राजनीति नहीं बदलेगी, लेकिन राजनीतिक तत्व बदल जाएंगे। इनके इस्तीफा के समय से बारे में पूछे गए इस सवालों के जवाब आनंद के कहा है कि समय की बात रहने दीजिए। कल तक यह हमसे समझ रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन उच्च केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने तत्काल राहत प्रधान आयोजित करने का भी मौका नहीं मिला। चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके गिरफ्त को बरकरार रखने से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दलील खारिज करेंगे। सिरस्त करने के संबंधित उन्होंने विचार करने व जाएंगे। केजरीवाल के वकील को भी मेल भेजने की कोशिश की थी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।